बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर झांसी से है। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने ड्राइवरों की 2 दिन से चल रही हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए आज बस स्टैंड पर बस ड्राइवरों से मुलाकात की। हिट एंड रन कानून लागू होने से आहत मोटर ड्राइवरों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि कोई भी चालक जानबूझकर कोई भी घटना को घटित नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाने पर भागता नहीं है। ड्राइवरों के अंदर भी मानवता है। मालूम होता है कि एक्सीडेंट हो गया है तो हर कोई जान बचाने में मदद ही करता है, लेकिन जब पिछले पहिए से टक्कर होती है तो कोई कैसे रुक सकता है। फिर 10 साल की सजा कोई तर्कसंगत नहीं है। सरकार जो चाहे कानून बना रही है। चालकों ने कहा है कि हम सब इस कानून के वापस लिए जाने तक चक्का जाम करेंगे। प्रदीप जैन आदित्य चालकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार बिना विपक्ष की राय लिए कोई भी कानून बिना सोचे समझे बना देती है, जैसे लोकतंत्र नहीं राजाशाही चल रही हो। सुबह उठे और कोई भी कानून लागू कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी कानून को बनाने से पहले सरकार को विपक्ष की राय लेनी चाहिए, फिर उसे कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस कानून को भी सरकार को वापस लेना चाहिए। जब धारा 370 को वापस लिया जा सकता है तो हिट एंड रन कानून को क्यों नहीं वापस लिया जा सकता। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। और सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही। पूरे देश के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल है। कोई पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी भीड़ लगी है, रास्ते में लोग खड़े हैं, कोहरे के कारण ट्रेन नहीं चल रही, बसें बंद हैं, ट्रक बंद हैं, और जो पूंजीखोर जमाखोर लोग हैं उन्होंने सामान के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए केवल 2 दिन में। तो देश के अंदर एकदम तनावपूर्ण माहौल है। प्रधानमंत्री जी को इसमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए कि ये कानून, इसमें हम सुधार करेंगे या इस कानून को हम वापस लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपने जीवन से खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता। मंत्री जी, राज्य सरकार के झांसी में जो तैनात अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अभी वार्तालाप में कहा कि यह कानून अभी वजूद में आया ही नहीं है, तो क्या ये जानबूझ करके डिनाई कर रहे हैं? चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयास है उन्हें आम आदमियों के सुविधाओं के लिए, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल गई, लेकिन वो चालू कब से होगा, क्योंकि वो उसको लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब कोई कानून बन जाता है, या तो कोई गवर्नमेंट फेल हो रही हो तब वो कानून लागू नहीं होता, लेकिन जब एक कानून राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और उनकी स्वीकृति के बाद कोई कानून लंबे समय तक लंबित नहीं होता है। हम किसानों के कानून को देखें या जितने भी कानून देखें, वो कानून तो लागू होगा, आज होगा या कल होगा। आज इन लोगों की, ड्राइवरों की आवाज़ उन तक पहुंचना चाहिए। एक गरीब आदमी जो 24 घंटे गाड़ी चलाता है, अगर उनका कोई पक्ष है, इनकी यूनियन है, उनकी यूनियन के साथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए, उनके बीच में आना चाहिए। नहीं तो ये देश के अंदर अफरा तफरी का जो माहौल है, जमाखोरी तेजी से बढ़ना है, जो अव्यवस्था की स्थिति है, सड़कों पर पूरी सड़कें जाम है, ये भयावह स्थिति की जिम्मेदार सरकार होगी। मंत्री जी, यहाँ पदाधिकारियों के साथ में आपकी बातचीत हुई है। अगर ये भ्रम खत्म नहीं होता है, सरकार इसी तरह से अगर कानून को लाती है या लेकर के आ रही है, तो आपके पदाधिकारियों से इस मामले को लेकर के क्या बातचीत? पदाधिकारियों से हमने कहा, हम उनके साथ हैं, हम उन ड्राइवरों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेल के गाड़ी चलाते हैं। और जो मान लो सरकार कोई कानून बता रही है, बना रही है, बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन खड़े खड़े कुछ नहीं हो सकता। नोटबंदी कर दिया आपने, आधी रात के कृषि कानूनों का कृषि कानून कर दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं उन्हें विचार करना चाहिए कि ड्राइवरों के हित कैसे सुरक्षित। ये जो हिट एंड रन केस के बारे में जो एक नई कानून बना है, उससे ड्राइवर वगैरह सब पर अपने आप को डर रहे थे कि इसमें हम लोगों के लिए काफ़ी सज़ा और जुर्माना वगैरह है, उससे भयभीत थे ये।
तो उसी बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने ये अवगत कराया कि अब ये कानून उनको समझाया कि ये कानून अभी बना नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है, ये अभी बनने जा रहा है। तो ये इनको समझाया गया कि इसमें विरोध पत्र वगैरह आप दें तो ज़रूरी थोड़ी ये कानून बन जाए और इसको अभी रोका जा सकता है। तो ये ज्ञापन वगैरह इनका स्टाफ का और हम लोग मिलके साथ गवर्नमेंट को देते हैं कि जिससे ये कानून ना बने ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये बड़ी समस्या है सभी के लिए। अभी फिलहाल में उच्च अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अभी कोई कानून ये जब धरातल पे है ही नहीं तो आप लोग डर क्यों रहे हैं। अब और इसके ना बनने देने का आप प्रयास करिए, वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। अरे हम हमारा ज्ञापन वगैरह वो हमारे स्टाफ का जो ज्ञापन हम लोगों का मिलकर इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और कोशिश वो हमारा साथ देंगे करें। तो क्या आप अपनी हड़ताल खत्म करने जा रहे हैं? हम अभी स्टाफ से जरा बात कर लें, हम अपने ड्राइवर स्टाफ वगैरह से सब बात कर लें, तो उनको आश्वस्त करें, उनके संग बैठ के एक मीटिंग करें, उनको भी समझाएं और वो क्या उनकी कोई समस्या नहीं है क्या है अभी, क्योंकि हमारे बगल में तो हमारी गाड़ियाँ सब मध्य प्रदेश से में बॉर्डर से ही लगा हुआ जिला है हमारा, तो मध्य प्रदेश में क्या समस्या है गाड़ी जा पा रही, उन लोगों से भी बात कर लें, फिर इस पर डिसीजन लें। सिंह चावला जी हम लोगों के बीच में है। अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि ये मामला है क्या इसका हल है? देखिए, कानून का एक प्रस्ताव आया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके और मौके से भाग जाता है और उसको सूचित नहीं करता है तो उसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर के ड्राइवरों में एक भय का माहौल है कि यदि उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें एक बड़ी सज़ा झेलनी पड़ सकती है या एक बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी अधिकारीगण यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात को समझाया कि अभी ऐसा एक प्रस्ताव बना है, ये कानून धरातल पर नहीं आया और ये सज़ा या ये जुर्माना उसी व्यक्ति के साथ होगा जो सूचित नहीं करता। यदि अगर आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है और आप उसके बारे में सूचना भले ही आप 100 नंबर डायल करके देते हो तो ये धारा लागू नहीं होती। हमारा और हमारे साथ जो हमारे चालकगण हैं उनके मन में जो भय है या जो डर है वो ये है कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो और हमारा जो ड्राइवर है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, वो भी इसी प्रदेश का इसी देश का नागरिक है और उसकी सुरक्षा के बारे में इस कानून में क्या प्रावधान किए जाने चाहिए उसको लेकर के हम ज्ञापन सरकार को सौंप रहे हैं। हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, उनके पास खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, अन्य सेवाएं दे रहे हैं और वो ड्राइवर ही कर रहा है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा है, सरकार का है। इस बारे में वार्तालाप हो रही है और हम ज्ञापन सौंप करके इस कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आप अपनी ओर से अपने एसोसिएशन के सदस्यों को जो ड्राइवर हैं उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह की अराजकता में नहीं पड़ना है। सरकार हमारी बात सुन रही है, हमें लिखित रूप में अपनी आपत्ति को दर्ज कराना है और हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि हमारी आपत्ति के बाद वो संशोधन उसमें किया जाए।